नमस्कार, मैं ऋषा। आप देख रहे हैं भारत की बात। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने की खुशी लेकर पहुंचा 7वीं कक्षा का छात्र अखिल प्रताप सिंह अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गया। मंगलवार सुबह जब शहर के सेंट एंटोनी स्कूल बाराबंकी में बच्चे नए सत्र की शुरुआत के लिए पहुंचे, तभी स्कूल गेट के पास एक दिल दहला देने वाली घटना घट गई। उत्तर प्रदेश के देवा थाना क्षेत्र के घेरी में जहां कक्षा 7 में पढ़ने वाले 12 वर्षीय छात्र अखिलेश प्रताप सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। अखिलेश छुट्टियों के बाद पहले दिन स्कूल जा रहा था। वो अपनी कार से उतरा ही था कि तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। गिरते ही उसकी मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में सदमे की लहर दौड़ गई। मृतक छात्र अखिलेश प्रताप सिंह घेरी बिशुनपुर निवासी जितेंद्र का बेटा है। बताया जा रहा है कि अखिलेश अपने पिता के साथ स्कूल आया था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, उसकी हालत अचानक खराब होने लगी और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने उसकी मौत को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू कर दी हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिख रहा है कि अखिलेश जैसे ही गाड़ी से उतरता है, उसकी अचानक हालत बिगड़ने लगती है। फुटेज देखकर माना जा रहा है कि उसकी मौत का कारण अचानक आया कोई स्वास्थ्य संबंधी संकट हो सकता है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और क्षेत्रवासी सदमे में हैं। वहीं चिकित्सकों का मानना है कि बच्चे को साइलेंट अटैक आया होगा, जो उसकी मौत का कारण बना। वहीं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ मोहम्मद काशिफ ने कहा कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक भी मौत का कारण हो सकता है। परिजनों का कहना है कि अखिलेश को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। पिता जितेंद्र ने बताया कि उनके बेटे को कोई ज्ञात स्वास्थ्य समस्या नहीं थी और वो बिल्कुल ठीक था। इस दुखद घटना ने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया है। माता पिता और परिवार के सदस्य अभी भी इस अनहोनी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर भी बच्चे की अचानक हुई मौत से हैरान है। काशी सर, बाराबंकी में एक घटना हुई। एक 12 साल के बच्चे की अचानक से मौत हो जाती है। पिता बताते हैं कि घटना से पहले हल्का सा उसको वॉमिट आया। इस सिचुएशन, ये जो घटना हुई, एक्सीडेंट हुआ, इसकी चर्चा बहुत है मेडिकल लाइन में। इस घटना को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या कारण हो सकते हैं बच्चों के साथ जो ये घटना घटी? इससे तमाम पेरेंट्स भी ये सवाल अपेक्षित कर रहे हैं कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। देखिए, कल की जो ये घटना है उसमें अचानक से बच्चे का बेहोश हो जाना और कुछ देर में एक्सपायर हो जाना। आमतौर पर बच्चों में ये चीज़ें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। कार्डियक प्रॉब्लम्स बच्चों में बहुत ही कम देखने को मिलती है। ये अगर किसी बच्चे में ऐसा हुआ है तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर सडन बच्चे का बेहोश होना है तो वो दो वजह हो सकती है। एक तो हार्ट से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, दूसरा ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। हार्ट में क्या क्या हो सकता है? कभी कभी कुछ हार्ट की बीमारियां हैं जिसको हम लोग कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स कहते हैं। वो ज़्यादा सिम्टोमेटिक नहीं होता, पकड़ में नहीं आता है और वो अननोटिस चला जाता है। उसमें से एक बीमारी है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। तो एक वजह वो हो सकता है, उसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के बाद अचानक से बच्चों में कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। दूसरी वजह होती हैं, बहुत सारी कार्डियोमायोपैथीज़ होती हैं जिसमें एक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी बहुत ही कॉमन चीज़ है। तीसरी वजह होती है रिदम डिसऑर्डर्स, अरिथमियाज होते हैं बच्चों में, जो अचानक से ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं कि अचानक से बच्चा बेहोश हो गया, आँख के सामने अंधेरा छा गया। तो ये तीन वजह हैं जो हार्ट से रिलेटेड हैं। बाकी ब्रेन से रिलेटेड हैं, कभी ब्रेन ट्यूमर है, ब्रेन एब्सेस है, या कोई सीजर डिसऑर्डर है, दौरे की शिकायत है, उसमें भी बच्चा अचानक बेहोश हो जाता है। मगर जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उनमें कार्डियक अरेस्ट इतना जल्दी होना ये बहुत ही कम होता है। तो कल की घटना को देखकर ये लगता है कि हो सकता है कुछ हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ रहा हो जो मिस हुआ हो, या जो किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के बाद बच्चा अचानक से बेहोश हुआ और थोड़ी देर में एक्सपायर हो गया। अमूमन देखा जा रहा है कि कई घटनाएं ऐसी हो रही हैं, कई जगह पे कई एडल्ट के साथ भी ऐसी। इससे बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस क्या लिया जा सकते हैं? माता पिता को क्या चाहिए? रूटीन चेकअप को लेकर कैसे क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि 5 साल का जब बच्चा हो जाता है तो पेरेंट्स भी थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं। रूटीन चेकअप के लिए कैसे क्या गाइडलाइंस हैं, क्या नॉर्म्स हैं? देखिए, एडल्ट में तो एज के साथ आर्टरीज जो होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज, उसमें चेंजेस आते हैं। ज़्यादातर कुछ लोग डायबिटिक होते हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, तो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल है, ये सब रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। इससे धीरे धीरे हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक होने लगती है और अचानक से किसी दिन कोई क्लॉट
आता है और सीधे हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं। उसमें जैसे अचानक से सीने में दर्द उठना, पसीना आना, सांस लेने में दिक्कत होना, अगर ये 3 चीज़ हो रही है तो समझ जाइए कि ये हार्ट की प्रॉब्लम है। ये तो एडल्ट में हो गया। बच्चों में हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ही रेयर होती है और ज़्यादातर जो होती है वो पैदाइश पे ही पकड़ में आ जाता है कि बच्चा नीला पड़ रहा है, या बच्चा दूध पी रहा है तो छोड़ कर पी रहा है, माथे पर पसीना आ रहा है, या बच्चे का वज़न अच्छे से नहीं बढ़ रहा है, बार बार निमोनिया हो रहा है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग पकड़ सकते हैं कि ये कुछ उसको हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे हार्ट में छेद है या हार्ट की बनावटी कुछ नसें हैं जो इधर उधर से निकल रही हैं, ये तो पकड़ में आ जाता है। 1-2 बीमारियां ऐसी है जैसे एनोमलस कोरोनरी आर्टरीज़ है, वो पकड़ में नहीं आती है और वो अक्सर ये हार्ट अटैक की तरह प्रेजेंट करती है। तो हो सकता है एक परेशानी ये रही हो। दूसरी परेशानी जो अभी हमने बताया हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, वो ज़्यादातर 10 से 20 साल के बच्चों में कई बार ऐसा होता है, बच्चा खेलते खेलते कोई भी क्रिकेट खेल रहा, फुटबॉल खेल रहा और अचानक से बेहोश हो गया। तो ये देखा गया है कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ये ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी ये ज़्यादा होती है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए भारत की बात। तो अपने एवं अपने परिवार के बेहतर स्वास्थ्य के लिए परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आइए, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। परम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, विजयंत खंड, गोमती नगर, लखनऊ।